जम्मू कश्मीर में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया महानवमी का त्योहार। लोगों ने जल स्रोतों में विसर्जित की मां की पवित्र साख, मंदिरों में नवाया शीश। धान की फसल की कटाई का सिलसिला शुरू। किसानों को श्रमिकों की नहीं पड़ रही जरूरत। अपनी कमाई से कंबाइन मशीनें खरीद रहे किसान। जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नमस्कार, मैं हूं साहिल केरनी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज लद्दाख पहुंचे, जहां ले एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल ने आर.के. माथुर ने उनका स्वागत किया। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रास में भी जाएंगे, जहां शुक्रवार को वे सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। रामनाथ कोविंद देश के पहले राष्ट्रपति हैं जो दिल्ली को छोड़कर द्रास जैसे दुर्गम इलाके में सेना के जवानों के साथ विजयदशमी के इस त्योहार में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लेह में सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन पूजा में भी भाग लेंगे, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति आज शाम को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी जाएंगे, जहां नॉर्दर्न कमान में वे सेना के जवानों व अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। नॉर्दर्न कमान मुख्यालय भी सेना का बेहद महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के अलावा राजमार्ग की सुरक्षा का जिम्मा भी संभालता है। वहीं शुक्रवार को ही राष्ट्रपति द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पे ही जाएंगे, जहां वे कारगिल युद्ध के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राष्ट्रपति का लद्दाख का यह पहला दौरा है। जनजातीय अधिकारों के संरक्षण और कानूनी हकों के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से जम्मू में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज और जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस अली मोहम्मद मागरे विशेष तौर पर मौजूद थे। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद जनजातीय समुदाय के लोगों को विस्तार से उनके हकों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि इन अधिकारों का हनन होने पर वो न्यायपालिका से इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज गांधीनगर में स्थित गुरुद्वारा बाबा फतेह सिंह में माथा टेककर गुरु का आशीर्वाद लिया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने केंद्रीय मंत्री को सरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर सिख समुदाय के लोगों ने पूर्व MLC TS वजीर हत्या मामले की जांच और सिख समुदाय को आरक्षण देने सहित अन्य मांगे केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी। केंद्रीय मंत्री ने इन मांगों को संबंधित मंत्रालय के समक्ष उठाने और जल्द उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। चाहना कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ रिजर्वेशन लैंग्वेज क्राइम ब्रांच जो इंक्वायरी कर रही है सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या दे, मैं इन्हों शायद थोड़े मैमोरेंडम में सारे चीज़ा इंक्लूडिड ने, पर मैं अपनी तरफों दिल्ली जाके बाकी जड़े होम मिनिस्ट्री बाकी मिनिस्ट्री दिल्ली पुलिस उन्हें सब तेरा टेकअप करा। एज ए सन ऑफ रेफ्यूजीज मैं तुम दस सकना, मेरे अपने पेरेंट्स 1947 पार्टीशन के टाइम रेफ्यूजी बन के आए थे। तो जो भी केंद्र सरकार को हो सकता है, या मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी आज मिल रहा, उन्होंने मेरी अक्सर गल होती रहती है, मैं स्कीम्स की भी रिव्यू करांगा। ਜਿਹੜੇ तो मेरे 2 मंत्रालय है उन्होंने डायरेक्ट मुद्दे है वो तो मैं टेकअप कर सकता पर्सनली, पर बाकिया ने मैं तुहानू पूरा विश्वास दिलाना कि मैं इन्हों टेकअप करांगा। महानवमी पर आज पवित्र शारदीय नवरात्रे भी संपन्न हुए। महानवमी पर लोगों ने सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए अपने अपने घरों में बीजी गई मां की पवित्र साख का आज जल स्रोतों में विसर्जन किया। जम्मू में आज सूर्यपुत्री तवी नदी सहित नहरों में साख विसर्जित कर मां से कोरोना महामारी से जल्द छुटकारा दिलाने और अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। वहीं हर बार की तरह इस बार भी सूर्यपुत्री तवी कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने अपना दायित्व निभाते हुए लोगों को सूर्यपुत्री की तरफ पॉलीथीन नहीं ले जाने दिया, ताकि इसमें प्रदूषण ना फैल सके।
मेरी सच्चियां जो रानी सबकी मन मुरादें पूरी करती है। यही चाहते हैं हर 6 महीने में माता रानी आए, हम सबकी मुरादें पूरी करें। बेकार जम्मू के लिए यही मांगे जो आजकल का समय चल रहा है कोरोना का, बस सबके घर में सुख शांति हो, सब खुश रहें। माता से यही भैया मांगा हमने कि महारानी सारे देश को, जितने भी देशवासी हमारे, जितने भाई बहन जो भी हैं, उनके लिए सुख शांति होनी चाहिए हमारे देश में। और कोरोना की जो ये आई है हवा, ये नहीं इधर रहनी चाहिए। माता रानी जहाँ भी से आया वहाँ ही भेजना चाहिए इसको, हमने इधर नहीं रखना है। हम सब भाई बहन मिलकर रहना चाहते हैं इस देश में, जैसे हम पहले रहते थे ऐसा रहना चाहते हैं। हम कोरोना से दूर हो गए हैं, बहनों भी भाई भी दूर दूर से हम बातें करते हैं, हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो एक टीम बना के हम लोगों को अवेयर भी करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि तवी जो है हमारी जम्मू की गौरव है और ये आहिस्ते आहिस्ते लुप्त हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदी होती जा रही है। तो जब तक हम सारे लोग मिलकर अपना अपना योगदान नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में तवी को अथवा जो इसकी क्वालिटी है, वाटर की क्वालिटी को मेंटेन रखना। तो तवी में हम सब लोग पारंपरिक तरीके से जिस तरह केवल साग को ही विसर्जित करते थे वही विसर्जित करें। लोग अपने साथ जो अपने पूजा आइटम्स, प्लास्टिक बॉटल्स या चुनरी वगैरह भी ले आते हैं, इवन नारियल भी पानी में ले आते हैं बहाने के लिए। तो लोगों को हम अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पानी में सम्मिलित नहीं होती, घुलती नहीं है, तो ये सब पानी में ना डालें। ताकि जम्मू के साथ साथ आज अन्य जिलों में भी महानवमी का त्योहार श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रीनगर के सोनवार स्थित दुर्गा नाथ मंदिर में आज श्रद्धालुओं ने शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। उधर उधमपुर में भी लोगों ने गंगा की बड़ी बहन मां देविका के तट पर साख विसर्जन कर सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। हम यहाँ मैं और मेरे ग्रैंडफादर, हमारी पूरी फैमिली 9 साल से यहाँ पूजा करने आते हैं शक्तिपीठ में। इस साल शक्तिपीठ बंद थी तो हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी फैमिली पहले बहुत डरती थी कि अरे जाना है वहाँ पे, कैसे जाओगे, बट अब आई थिंक सबको ही थोड़ा सा रिलीव्ड है क्योंकि अटैक्स बहुत कम हुए हैं ज़्यादा। और पहले हमें पुलिस बंकर्स में घूमना पड़ता था इधर उधर क्योंकि सबको हमेशा एक डर रहता था। अब वो डर थोड़ा कम हो गया है। हम ये नहीं बोल रहे हैं पूरा ख़त्म हो गया है, पर बहुत कम हो गया है। कश्मीर की हालात अभी काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे को तो लगता है कि उन्हें वापस आना चाहिए और कश्मीर में रहना चाहिए क्योंकि कश्मीर इज़ नोन उनके पंडितों के लिए, उनके पूजा के लिए, उनके मंदिर्स के लिए। तो अगर वो ही चले जाएंगे तो फिर कश्मीर क्या बचेगा। पहले नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस महानवमी के अवसर पर हम अपनी साख माता को 9 दिन घर में रख के पूजा करके परवाहने के लिए आए हैं। यहाँ पे देव का पवित्र जो स्थान है जहाँ पे काफी श्रद्धालु जो हैं वो आए हुए हैं साख माता का विसर्जन करने के लिए। और हम यही प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि हे माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और इसी तरह से जो है हम ये नवरात्रि का जो पावन पर्व है खुशी से मनाते रहें। शारदीय नवरात्रि की आज नवमी तिथि है और इसे महानवमी के रूप में मनाया जाता है। महानवमी के अगले दिन दशहरा या विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में महानवमी का विशेष महत्व है। इस दिन घरों में हवन पूजन के साथ कन्या पूजन किया जाता है। नवमी के दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। वहीं जम्मू के बाहुफोर्ड में स्थित मां बावे वाली दरबार में श्रद्धालु पहुंचे और मां के चरणों में माथा टेकने के साथ ही कन्या पूजन भी किया। माता रानी के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं ने सभी को महानवमी की शुभकामनाएं दी और देश में सुख समृद्धि की कामना की। माँ बावे वाले की तरफ से और यहाँ के महंत बिट्टा जी की तरफ से सभी भक्तों को रामनवमी की, महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और माँ बावे वाली का गोरी गोरी आशीर्वाद। माँ भगवती आप सब भक्तों का कल्याण करे, आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। और आज सिद्धिदात्री नवरात्र नव दुर्गा के प्रति आप सब भक्तों का जो है मनोकामना सिद्ध करते हुए आप सब भक्तों को सिद्धि प्रदान करे, आप सब भक्तों को अभय प्रदान करे। और आज ही जो है पूर्णाहुति माँ बावे वाली के दरबार में जो है की जाएगी और खेती का विसर्जन भी आज करे।
और माँ भगवती आप सब भक्तों का कल्याण करें। खेती का विसर्जन करते समय माँ भगवती से ये आशीर्वाद प्राप्त करें कि हे माँ भगवती हमें इन दुख की घड़ियों से जो है वो निजात दिलाए, हमें जो है परस्पर प्रेमता के साथ रहने का आशीर्वाद दे, और जो हमारी मनोकामनाएं हैं, जहाँ हमारे जो और कष्ट क्लेश हैं वो माँ भगवती आप खुद जो है देखें। कुछ उसने सुखन की हुई थी कि प्रभु मेरी माता रानी कृपा करेंगे। हस्पताल तो लिया मैं मिलिट्री हस्पिटल तो बाहरों मत्था टेके सी। आज इन्हों की इच्छा सी वो रामनवमी का महत्व जोड़ा अज का महत्व है, नवरात्रे सारे समापन समारोह अज लोग नौमी ने जी कहंगा पूजदियां, समाज के शांति भाईचारा साड़ी रियासत पर माता रानी अगे भी 1965 के भी जिले फाइटर आए सन पाकिस्तानी जहाज वाले, उन्होंने बाद किया जाके सानू पानी पाने बाद एक लड़की लभी सी बैठी थी किसी जानवर से बैठी थी, लड़की लभी सी जानी पर वो माता बावेली सी जिन्हें साड़ी रक्षा की है। और जो पूरे देशवासियों के परिवार है वो भी ठीक ठाक रहें और हमारा भी परिवार ठीक ठाक रहे। हमें तो माता रानी पे पूरा विश्वास है, हमें जिंदगी दी है माता रानी ने तो हमें पूरा विश्वास है। हम तो यहाँ आते हैं माता रानी को माथा टेकते हैं, ना भी आ पाए तो घर से ही हमारा नतमस्तक प्रणाम होता है माता रानी को। तो माता रानी के हम बड़े शुभचिंतक, हम पुजारी हैं माता। तो आज रामनवमी का जो आज दिन है, ये आज त्यौहार है, इसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी अपना आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखे और सबको तंदुरुस्ती दे। यही मैसेज देना चाहते हैं कि माता रानी सब पे सुख शांति बनाए रहे। और आज रामनवमी का त्यौहार है, हम बावे माता के मंदिर में आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे भगत जो हैं वो माता के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। और माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाई रखे और जो हमारे जो भाई हैं जो वहाँ पे बॉर्डर पे, उन पे भी अपनी दया बनाए रखे। महानवमी के अवसर पर आज किसानों ने धान की फसल की कटाई भी शुरू कर दी। जम्मू के साथ सटे बिश्नाह और आरसपुरा के अलावा अन्य इलाकों में किसानों ने फसल को समेटने का काम शुरू कर दिया। खास बात यह है कि किसानों इस पहले जहां फसल की कटाई के लिए बाहरी राज्यों के श्रमिकों को और कंबाइन मशीनों पर निर्भर थे, वहीं कोरोना की वजह से यह परंपरा भी खत्म हो गई, लेकिन किसानों का हौसला नहीं टूटा। बिश्नाह के किसान ने अपनी कमाई से कंबाइन मशीन खरीदी है, जिससे उसे तो फायदा होगा ही, इलाके के अन्य किसान भी इस मशीन की मदद से धान और गेहूं की फसल की कटाई कर पाएंगे। आज रामनवमी पर पूजा अर्चना के बाद इस मशीन से कटाई का काम शुरू कर दिया गया। हमने आज रामनवमी के अवसर पर ही इस मशीन का मुहूर्त किया है और आज से ही फसल की कटाई शुरू कर दी है। एक तो हमारी फसल पकने की हमें खुशी है, दूसरी ये कंबाइन मशीन बिश्नाह में जो आई है इसकी खुशी है। हम जब चाहें अपनी फसल समेट सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल के चलते सभी मजदूर जो हैं वो अपने देश को चले गए हैं। मजदूरों की काफ़ी किल्लत थी, लेकिन अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मशीन 24 घंटे काम करेगी, दिन रात मेहनत करेंगे और किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। राजौरी जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की 100 कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हालांकि इस उम्र वर्ग के 43% जनसंख्या ही अभी तक दूसरी डोज ले पाई है। राजौरी की सीएमओ डॉक्टर शमीन भट्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहली डोज का 100% लक्ष्य जिला प्रशासन व कई सरकारी विभागों की मदद के बगैर संभव नहीं था, जिन्होंने कदम कदम पर स्वास्थ्य विभाग की मदद की। सबसे पहले राजौरी डिस्ट्रिक्ट को मुबारकबाद होनी चाहिए जो कि फ़र्स्ट डोज़ में हम लोगों ने 100% जो है वैक्सीनेशन कोविड की वैक्सीनेशन में अचीवमेंट की है। उसके बाद जो है हमारा सेकंड डोज़ भी हमारा साथ साथ चल रहा है, लेकिन मुबारकबाद की बात यह है कि हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट डोज़ जो है उसमें 100% किया है। टारगेट था इसमें तो ये हमारा था 4,87,000 जो 236 था हमारा जो टारगेट था इसका 18+ का जो है, तो उसमें हम लोगों ने जो है 4,92,000 हम लोगों ने कवर कर लिया है अभी इस वक्त तक, और 101% पर हम लोग अभी पहुंचे हैं। और जो सेकंड डोज़ है हमारी, सेकंड डोज़ में हम लोग अभी 43% पर हैं। तो मैं सबको एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहूँगी, सारे हेल्थ डिपार्टमेंट को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो वो डीसी साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी और उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उनकी जो कावशों से और उन लोगों ने जो हमारे साथ जब भी किसी किस्म की भी सपोर्ट हम लोगों ने मांगी तो उन लोगों ने हमें हर टाइम जो है उन्होंने हमें सपोर्ट किया और जिसकी वजह से हम लोग ये यहाँ पे कामयाब हो।
राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली हॉकी प्रतियोगिताओं के लिए जम्मू कश्मीर की महिला टीम के हौसले बुलंद हैं। सीनियर और जूनियर महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों की हॉकी इंडिया ने महासचिव राजेंद्र सिंह व भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने पीठ थपथपाई है। राजेंद्र सिंह व बलोरिया ने आज इन खिलाड़ियों से मुलाकात कर इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में चोरों के आतंक से जहां इलाज के लिए आने वाले लोगों परेशान हैं, आए दिन चोर अस्पताल में मरीजों के साथ आए तीमारदारों की जेब या फिर मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल परिसर में बनाई गई पुलिस चौकी और अस्पताल प्रशासन द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का भी चोरों को खौफ नहीं है। जीएमसी प्रशासन ने भी माना है कि अस्पताल में चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, लिहाजा लोगों को चोरों से सतर्क रहना चाहिए। प्रशासन के मुताबिक सतर्कता से ही चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। कि जो हमारे दूर दराज से लोग आते हैं वो भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं। खासकर फ़ोन के मसलों में वो वार्ड्स में जो हैं किसी एक कोने में अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा देते हैं और बाहर मार्केट चले जाते हैं कोई खाना लाने या कुछ लाने, तो पीछे से जो है वो चोरी हो जाती है। तो उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके अपनी बिलोंगिंग्स, अपना जो पैसा तो वैसे भी हॉस्पिटल में थोड़ा कम ही लाना चाहिए, और अगर लाया भी है तो वो मल्टीपल जगह पे रखना चाहिए, एक ही पॉकेट में नहीं रखना चाहिए। तो अपने फ़ोन्स या अपनी बिलोंगिंग्स जो है उनका खास ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली नाइट टाइम्स पे। तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं, ऐसे भोले भोले लोगों का जो है ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और हमने हॉस्पिटल में सिक्योरिटी को अपनी को जो है काफ़ी इम्प्रूव किया है। सीसीटीवी कैमरास हर जगह पे लगे हुए हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम मिल के इस जो ये मेनेंस है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको जो है ज़रूर इसके ऊपर जो है विजय हासिल कर सकते हैं। जम्मू के जम्मू हाट में लगी प्रदर्शनी में हस्तशिल्प और कारीगरी का संगम देखने को मिल रहा है। कामगारों के हाथों में कितना हुनर है, ये इस प्रदर्शनी में उनके उत्पादों से साफ झलक रहा है। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और इससे रोजी रोटी कमाने वालों के लिए ये प्रदर्शनी बेहद कारगर साबित हो रही है। इस प्रदर्शनी में पहुंचने वाले लोग भी इन उत्पादों में दिलचस्पी दिखाते हुए इनकी खरीदारी कर रहे हैं। जम्मू का कल्चर, आर्ट जम्मू की प्रमोट हो रही है, नहीं तो JNK की आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम पे कश्मीर की प्रमोशन आती है। पेपर मशी सभी जानते हैं, बसोली पेंटिंग क्या कोई नहीं जानता। वो भी बड़ी अच्छी, मैं नीचे देख रहा था, नीचे वाले फ्लोर पे बड़ा अच्छी पेंटिंग्स हैं। इसके अलावा भी हैंडमेड गुड्स हैं बड़ी, जो घर में हम यूज़ कर सकते हैं डेली यूज़ के लिए। तो बहुत चीज़ें हैं जिसको प्रमोट करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बनाया ये, ठीक है, एक स्टेप फॉरवर्ड है, आगे आना चाहिए सबको। और पब्लिक इन लार्ज, जम्मू के पब्लिक को भी मेरा कहना है कि आगे आएँ और देखें, कुछ पसंद आता तो लेके भी जाएं। जम्मू की चीज़ प्रमोट होती है और इनका भी हौसला बढ़ता है। ज़्यादा अच्छा हमें यही लगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आर्टिजन्स के लिए ओपन अप हुई हैं, और साथ में जो हमारे साथ और भी ट्रेनीज हैं उनका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है, साथ साथ में कि उनको और भी काम करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलती रहती हैं। इसी तरह से मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी चाहे जो हमारे डिपार्टमेंट हैं वो हमारी ट्रेनीज के लिए और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो अच्छे से स्टार्टअप करें, ताकि उनको जो हम लोग उनका साइड बाय साइड जो हेल्प कर रहे थे वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको हेल्प मिलना चाहिए, जिससे उन्हें एक रोजगार का जो परमानेंट एक उनके लिए हो जाए, कि वो कल को ये ना फील करें कि हम मतलब कभी हमें हमारा काम बन रहा है, कभी हमारा काम नहीं बन रहा है। तो इस तरह की जो परमानेंट प्लेसेस हैं जहां हमारे परमानेंट एक सेटअप मिल जाए, ताकि जो हमारे साथ जुड़ी हुई ट्रेनीज हैं उनके लिए एक परमानेंट रोजगार का एक सिस्टम बन जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पुराने वाहनों को धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। वहीं सभी रेंज के वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू किया जा रहा है, जिसके तहत ग्राहकों को अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि ट्रांसपोर्टरों व आम लोगों ने सरकार की इस पॉलिसी का विरोध किया है। क्या कहना है इनका, आइए देखते हैं। हमारा ट्रांसपोर्टर जो JNK ट्रांसपोर्टर ऑलरेडी कोरोना की वजह से सफर कर रहा है, पहले मिलिटेंसी की वजह से सफर किया, अब जो अगर फीस 8% और बढ़ाएंगे तो वो गाड़ी कैसे पास होगी।
हमारे ट्रांसपोर्टरों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 8% फीस दे सकें बढ़ी हुई। और दूसरा, इन्होंने पहले ही टोकन टैक्स हमारा 100% बढ़ा दिया है। जहां 1100 होता था वहां 2200 रुपये क्वार्टरली इन्होंने कर दिया। पहले ही हम पे काफ़ी बोझ डाला है और कोरोना की वजह से 2 साल से हमारी गाड़ियां खड़ी हैं। हम पहले ही बड़ मंदी की हालत में जा रहे हैं। ना तो हम बैंक को किस्त दे रहे हैं, ना हम अपनी गाड़ी का डॉक्यूमेंट रिन्यू करवा सकते हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं है। इसलिए ये जो गवर्नमेंट स्कीम ला रही है ये ट्रांसपोर्टरों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। हम चाहते हैं कि जैसे हानेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था 15 से 25 साल की गाड़ी जो 6 महीने की उसकी फिटनेस होगी, तो हम वो करवा रहे हैं और हमारी गाड़ी उसके हिसाब से पास होकर चल रही हैं। तो हम कहते हैं वही स्कीम वो इम्प्लीमेंट रहनी चाहिए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नया ऑर्डर निकाल रही है ये ट्रांसपोर्टरों को खत्म करने वाला ऑर्डर है। ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम ट्रांसपोर्टरों की तरफ ध्यान दीजिए। ट्रांसपोर्टर हैं जो पुरानी गाड़ी से चलते हैं, उनके ड्राइवर हैं, कनेक्टर हैं, मालिक है, यकदम इसको रोड से आप करेंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत पब्लिक को भी बहुत इसका होगा। लेकिन ऐसे गवर्नमेंट ने कहीं को पॉलिसी बनानी चाहिए को ट्रांसपोर्टर बचाने के लिए। हम तो कितनी देर के चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसी बनाए ट्रांसपोर्ट के बारे में तो जो सिस्टम अच्छी तरीके से चल जाए। देखो आज की डेट में गवर्नमेंट ने टैक्स डबल कर दिए हैं, टोकन टैक्स डबल कर दिया है, पैसेंजर टैक्स है। देखो यूटी में पैसेंजर टैक्स है ही नहीं है, अदर स्टेटों में है, उन्होंने पंजाब ने 2 साल का माफ़ कर दिया है, बाकी हिमाचल ने किया। तो अब हमें इतना इन्होंने हाई कर दिया, डबल कर करके ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टर इसमें बच नहीं सकता, बहुत माड़ी हालत है। गरीब आदमी मर जाएगा, ड्राइवर कनेक्टर प्लस मालिक है, इसमें खर्चा पूरा नहीं होगा, कैसे सिस्टम चलेगा। गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, गवर्नर साहब ने कोई ट्रांसपोर्टर को इनके साथ कोई मीटिंग करनी चाहिए। आज की डेट के ट्रांसपोर्टर के साथ मीटिंग ही नहीं की गवर्नर साहब ने 2 साल से। तो कोई बैठ के मीटिंग करे, ट्रांसपोर्टर को बचाए, किस तरह को पॉलिसी बनाए अच्छी। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस लॉकडाउन के बीच में सारी भरपाई जो कोविड-19 से जो लॉस हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये सारा मुझे लग रहा है, मेरे अपने व्यू हैं कि गवर्नमेंट ये सारा ट्रांसपोर्ट से ही पूरा कर रही है। तो एक तो हमारे जो टैक्सीज थे, रोड टैक्स था वो 1100 रुपया क्वार्टरली था, इसको उन्होंने बढ़ा के 2200 रुपये कर दिया। अब सुनने में ये आ रहा है कि 15 साल से जो बिलो जो गाड़ियां होंगी, जो 15 से लेकर 25 साल के बीच में जो गाड़ियां फॉल करेंगी, उन्होंने इसकी जो फिटनेस की फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। और उस गाड़ी को पास कराने के लिए इन्होंने एक विजयपुर में एक बनाया है हेड, वहाँ पे BOI का बनाया है, एक बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन का, तो वहाँ पर वो गाड़ियाँ पास की जाएंगी। तो उसमें जो गाड़ी पास करवाने जाएगी उसका इन्होंने NGT का उसका टैक्स का भी रखा है, 2-3 प्रोविजन इन्होंने बड़े ज़्यादा रख दिए हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि वो कोई भी ट्रांसपोर्टर उस गाड़ी को पास करा पाएगा और इतनी ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएगा कि पुरानी गाड़ी को पास कराने में। और इनका ये भी कोई भरोसा नहीं कि इस गाड़ी को पास कराने के बाद ये 6 महीने की फिटनेस देंगे या साल की देंगे, या अगले साल फिर ऑर्डर आ जाएगा कि 15 साल से पुरानी गाड़ी डेड ही कर दो। पिछले दिनों मंडी तहसील में रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट में 2 स्कूलों के 54 छात्र और स्कूल स्टाफ के सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए थे। लेकिन जब उनका RT-PCR टेस्ट करवाया गया तो वे सभी नेगेटिव पाए गए थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मंडी के स्कूलों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के बजाय अब RT-PCR टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। इसकी जानकारी BMO मंडी डॉक्टर नुसरत उन्निसा भट्टी ने दी। उन्होंने कहा कि पहले विभाग द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाते थे, लेकिन अब RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई आशंका न रहे। पहले हम रैपिड टेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमने RT-PCR स्टार्ट कर दिया। जो ये स्कूल्स हैं जहाँ बच्चों का मामला है, इसलिए हमने यहाँ RT-PCR टेस्ट ही स्टार्ट किए हैं। जहाँ भी स्कूल में हमारी टीम जा रही है वो RT-PCR टेस्ट करते हैं ताकि बच्चों में कोई भी किसी किस्म की भी वो नहीं रह जाए, कोई शक शुबा न रह जाए कि कोई बच्चा पॉजिटिव हो और वो ऐसे ही स्कूल में आए या प्रॉब्लम हो सबको, या बच्चों का मामला ही ऐसा होता है, इसलिए हमने RT-PCR स्टार्ट किए हैं। डायरेक्शंस तो हैं, मोस्ट ऑथेंटिक जो है टेस्ट करना चाहिए तो वो तो हम वही कर रहे हैं। सड़क की खराब हालत को लेकर आरएसपुरा के गांव जिंदड़ मेलू के लोगों में भारी रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 25 वर्षों से वो सरकार से इस सड़क के निर्माण को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस सड़क का निर्माण नहीं किया। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के मौसम में ये सड़क तालाब का रूप धारण कर लेती है, जिससे यहाँ लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। वहीं इस सड़क का पानी खेतों में लगी फसल को भी तबाह करता है। ग्रामीणों के मुताबिक जब उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने खुद ही इस सड़क को चलने के योग्य बनाने का फैसला किया है। इन लोगों ने सरकार से जल्द इस सड़क का निर्माण करने की मांग की ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। आज हमने
ये जो आप देख रहे हैं रोड, ये 25 साल से इस रोड पे बहुत बुरी हालत थी। ये एक तालाब की शक्ल ले चुका था, इसमें बहुत ज़्यादा पानी था। कम से कम 3-3 फुट पानी जो है वो नालियों से ऊपर जाके फिर वो खेतों में जाता था और बहुत बड़ा नुकसान होता था इस एरिया का। कम से कम 100 एकड़ ज़मीन जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाती थी और गांव के लोग इस रोड को छोड़ चुके थे, जहां से आना जाना बंद था। और ये 3 नंबर वार्ड में पड़ता है, पंचायत जिंदड़ में, मीरा साहब ब्लॉक में। और यहाँ के जो पंच है एडवोकेट केसर परवीन, उनके साथ गाँव के सभी लोग लगे हैं और सब लोगों ने जॉइंटली इस काम को जो है वो अपने हाथों में लेके खुद विदाउट फंडिंग, इसमें कोई फंडिंग नहीं ली। और ये जो आज सूखा रोग आप देख रहे हैं कि रोड सूखा है, ये जो रोड से आना जाना हुआ है शुरू, ये 3 नंबर वार्ड्स के कलेक्टिव एफर्ट्स हैं जो गांव के लोगों ने किए हैं। ये जो रास्ता हमारे मेन रास्ता जो गांव का है, तो इस रास्ते की काफ़ी हालत ख़राब रही है काफ़ी समय से। तो हमारे ये पंच साहब ने बहुत मेहनत से इसको थोड़ा सुधारा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से भी, PWD डिपार्टमेंट से भी। उधर 2014 की फाइल में दबी हुई है। एक्शन में उस समय रामपाल था एक्शन इंजीनियर, वो फाइल निकाले और इस रोड का जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करे। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।